रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, टाइम है जी 5 बजे का और बाहर अंधेरा चेक करें कितना ज़्यादा है। अभी सुबह का आगाज़ हुआ है और हल्की हल्की रोशनी जो है वो ये मध्यम मध्यम सी रोशनी जो है वो फैल रही है सूरज की। यहाँ भी थोड़ी सी क्लाइट थी और इस तरफ भी थी और मेरी सुबह का आगाज़ हो गया। आँख खुलने के साथ ही मैंने वज़ू किया और अल्लाह के हज़ूर खड़ी हो गई नमाज अदा करने के लिए। फ़जर की नमाज़ का टाइम था तो फ़जर की नमाज़ अदा की। फ़जर की नमाज़ अदा करने के साथ साथ मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सुकून और हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हम सब पर अपना करम नाज़िल फरमा। जो जुल्म सितम हो रहे हैं उनको माफ़ फरमा और उनको दूर कर दे। इसी तरह नमाज़ अदा करने के साथ साथ जैसे हम अपने लिए दुआ करते हैं तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। फिर कुरान पाक का टाइम आ गया, कुरान पाक पढ़ा। आप भी अपने रूटीन में नमाज कुरान को शामिल करें और पुरसुकून हो जाएं ताकि आने वाली ज़िंदगी आपकी अल्लाह ताला आसानियों में बदल दे और इसकी रहमत और बरकत से आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाए, क्योंकि इसी में भलाई है आखिरत की भी और दीन की भी और दुनिया की भी, दोनों तरह से इसी में भलाई होनी है। आपकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत की सामान भी तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं फिर तैयार हो गई थी थोड़ी सी वॉक करने के लिए। मैंने कहा शहर में वॉक की जाए, ताज़ा ताज़ा हवा को अपने फेफड़ों में भर लिया जाए और इससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए, ताकि फजर का टाइम बड़ा ही पुरसुकून टाइम होता है और बहुत ही सुकून मिलता है दिल और दिमाग को। तस्बीहात करें क्योंकि परिंदे जो होते हैं वो भी तस्बीहात कर रहे होते हैं और चिड़िन की आवाज़ इधर से साइडों से आ रही होती है। बड़ा ही पुरसुकून माहौल था, ठंडी ठंडी हवा थी, परिंदों की चहक थी और इसके साथ साथ ये देखिए हुदूद बैठी नज़र आई। पहले तो मुझे आवाज़ आ रही थी, फिर सामने नज़र आ गई, शायद खाने की तलाश में वो भी अपने रिस्क की तलाश में घूम रही थी कि कहीं कोई दाना दुनका नज़र आ जाए और वो उड़े। और यहाँ आसमान पर जहाज़ की आवाज़ आई तो मैंने देखा, मैंने कहा देखें जी ये मुसाफिर सुबह सुबह सफ़र करें अपनी मंजिल मकसूद पर जा रहे, अल्लाह ताला उन्हें खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद ले जाए। और अगला काम था मेरा किचन में आकर नाश्ते की तैयारी के लिए मैं शुरू हो गई जी। मैंने वनडे बॉईल करने के साथ रखी जी कड़क वाली चाय बनने के लिए, ताकि नाश्ता जो है मुकम्मल बन जाए। यहाँ हेल्दी नाश्ता बच्चों के लिए मैंने तैयार किया और रख दिया। मैंने कहा डिफरेंट नाश्ते जो हैं बच्चे भी इंजॉय करें। और यहाँ मेरी चाय थी वो भी पकना भी शुरू नहीं हुई थी। जो ये पकेगी मैंने कहा मैं भी अपना नाश्ता जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। सुबह उठने के बड़े फ़ायदे हैं। आप अक्सर मैंने इत्तेफाक करेंगी कि वाकई में माओं की ऐसी ही एक रूटीन होती है, जो घरेलू माएँ होती हैं बिल्कुल ऐसी ही, जो सिर्फ घर से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जो जॉब्स वगैरह नहीं करती, सिर्फ घर पे रहती हैं और घर को देखती हैं, तो फिर वो तकरीबन उनकी रूटीन ऐसी ही मिलती जुलती होगी। ये देखें जी यहाँ आ गए थे मटर और ये बनना था दोपहर का खाना, तो मैंने कहा फ़ारग टाइम को ज़ाया क्या करना है, इसको बैठकर भी बिज़ी किया जाए। और दूसरा ये कि इस टाइम को इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं ये सारे मटर जो थे वो मैंने कहा निकाल के रख लूँ। बड़े प्यारे ग्रीन ग्रीन वाले मटर जो थे वो आए हुए थे। इसमें कुछ ऐसे भी थे, मैं हैरान थी कि बिल्कुल खाली थे, बंद थे और ख़ाली थे। कुछ ये देखे बिल्कुल एक दाना भी इनके अंदर नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही थे। यहाँ जी सारा मेरा काम जो था मुकम्मल हो गया और जो मटर निकालने वाले थे मैंने निकाल लिए। यहाँ कुछ कपड़े धोने वाले थे और वो धोकर मैंने रख दी। यहाँ जी अगला काम था वो ये था, यहाँ जिस पानी जो ऑल डन हो गई, ये देखें जी सारा मैंने धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नीट एंड क्लीन हो गया सारा, सारा साफ हो गया। यहाँ जी प्याज लहसुन और अदरक और 7 टमाटर हैं, 3 प्याज हैं, ये मैंने करके रख लिए हैं। इसका कोई प्रोग्राम नहीं है आने का और जब आ जाएगी तो फिर ये बनाएंगे, क्योंकि 12 बजे गैस आती है। तो ये मैंने सारा डन करके रख दिया। लेकिन जल्दी उठने के कितने फ़ायदे के, सारे काम आपके सुबह सुबह जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यही सुबह उठने की निशानी है, यही सुबह उठने का फ़ायदा है सबसे बड़ा। कि आपके यहाँ भी कोई इस तरह से नाश्ता जो है वो करता है? देखें सारी ब्रेड को क्रश करके उसके अंदर दूध डाल के भी नाश्ता किया जाता है। बस अपना अपना स्टाइल है हर एक का। और जो हाउस वाइफ होती है वो देख रही होती है कि बच्चों को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए और किस तरह से लेकर चलना है। यहाँ जी आगे गैस और मैं बनाने लगी नाश्ता। यहाँ मैंने बनाया ऑमलेट और यहाँ स्लाइस गर्म कर ली हैं। अब ऑमलेट हो गया, उस प्लेट में रखते हैं। ये देखें ये हो गया ठंडा नाश्ता हमारा रेडी। और ये है जी मोइस का नाश्ता। मोइस उठाता है उसके लिए बनाया 12 बजे, क्योंकि गैस आती है और वो उठा हुआ था, काफ़ी घंटा होगा उसको बेचारे को।
लेकिन गैस नहीं थी। क्या करें, मजबूरी, गैस आती है जाती है, बस एक टाइम है कि इस टाइम से उसने आना है, यानी 9 बजे गई फिर 12 बजे आती है। चलें नाश्ता देते हैं उसे। आज आपका हस्बे मामूल पराठा नहीं, ये आमलेट है। चलो नीचे आ जाओ, इधर बैठ के खा लो, ठीक है। चलो तो अपना नाश्ता। मेरा ये ख्याल है कि जो घर के काम होते हैं वो पुरसुकून होते हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होते, यानी कि थकावट होती है लेकिन आप बहुत सारे काम करने के बाद रिलैक्स फील करते हो, ऐसे काम होते हैं। अदरवाइज़ आप जब घर से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो आप इत्फाक करेंगे कि आप जब वापस घर आती हैं तो आप फील करेंगे कि थकावट जो है वो ज़्यादा होती है, इससे आप ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर घर पर जिस्मानी काम करने के बाद, यानी कि घर की सफाइयाँ, कपड़े धोने के बाद, हांडी वगैरह बनाने के बाद, फिर भी आप इतनी थकावट महसूस नहीं करती जितनी कि आप अगर जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं तो आप उस थकावट को महसूस करेंगी। ये फ़र्क होता है घर के अंदर के कामों का और बाहर के कामों का। और इसके साथ साथ यहाँ टाइम क्या खाया जा रहा है जी, दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में था जी आलू मटर का सालन था और साथ थे पकौड़े वगैरह, जो दोपहर के खाने को दोबारा कर रहे थे। ये है जी स्नैक टाइम और ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है। असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने किचन में दोबारा राउंड लगा, मैंने कहा हुए चिप्स तो कटी हुई पड़ी है, इसको बनाना भी है, तो मैंने जल्दी से बच्चों को फ्राई करके दी। मैंने कहा ये खाएंगे और इंजॉय करेंगे। 2 hours later. यहाँ जी शुरू हो गया था मी टाइम, और मी टाइम में हम सब इंटरटेन हो रहे थे, पूरी फैमिली माशाल्लाह से, जिसमें कोई मोबाइल पर था और कोई अपने मज़े की टिकटॉक देख रहा था, कोई देख रहा था जी टीवी में, और मुझे हम देख रहे थे टीवी पर हमने लगाया हुआ ड्रामा और हम सुकून से इंजॉय कर रहे थे। ये टाइम होता है इंटरटेन खुद को करने का और खुद ही इंजॉय करने का, यानी कि आपने जो अपनी पसंद की चीज़ें वो देखनी है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो आपने हमारे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।